हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिजाइन्स। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स। इंटीरियर डिजाइन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन से जरूरी होते हैं। मैं इसकी पूरी एक सीरीज चला रहा हूँ, मतलब इंटीरियर डिजाइनर वालों के लिए कंप्लीट ए से लेकर जेड तक। इससे ऊपर कोई नॉलेज नहीं होती और इससे नीचे कोई नॉलेज नहीं होती, कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ, पूरी एक प्लेलिस्ट चला रहा हूँ। ठीक है, पार्ट वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है, तो पार्ट फर्स्ट से जरूर देखिए और ये उसका चल रहा है पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फर्स्ट से ज़रूर से देखिए, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपका विजन काफ़ी क्लियर हो सके, एक कैरियर गाइडेंस मिल सके, एक मेंटरशिप आपको एक अच्छे से एक नॉलेज दे सके। ठीक है, एज ए मेंटर मैं आपको एक मेंटरशिप दे रहा हूँ, तो वो चीज़ आप नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, हमारे अंदर भी कोर्सेज होते हैं। मैंने इंटीरियर के काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, मतलब ज़्यादातर इंटीरियर्स के ही प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ठीक है, और काफ़ी मैंने नॉलेज दी है इसमें, काफ़ी इनकोर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा, आगे के पार्ट्स भी आने वाले हैं उसमें भी दूंगा। तो इस वीडियो में हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि बेस्ट सॉफ्टवेयर्स कौन से होने वाले हैं इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक, अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि कौन से सॉफ्टवेयर बेस्ट हो रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे निकल के आता है ऑटोकैड। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, फिर बता दूँगी क्या चीज़ है उसके अंदर बेस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑटोकैड, दूसरा आता है 3ds Max और थर्ड आता है आपका रैविट। इन तीनों को यूजर्स को समझते हैं और ये बेस्ट क्यों है ये भी समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑटोकैड इसलिए है, ऑटोकैड फॉर प्लानिंग एंड ड्राफ्टिंग। यहाँ पे 2D एक स्पेस प्लानिंग करना हो, क्योंकि हम 2D में करना होता है हमें स्पेस प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग वाली जो भी वर्ड्स आते हैं ना, वो आपको 2D में ही करना होता है इन जनरल। ठीक है, तो आप ऑटोकैड यहाँ पे आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ऑटोकैड एक तो यूज़र फ्रेंडली है, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, इसलिए चाहो तो आप ये दोनों काम अकेले रैविट से निकाल सकते हो, बहुत ईजिली निकाल सकते हो। बट मार्केट में रैविट उतना चल नहीं रहा है, इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये एक मान लो। ठीक है, अगर आप रैविट पे स्विच करना चाहते हो तो रैविट पे तो प्लानिंग भी हो जाती है और 3D मॉडलिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगा, लेकिन और साथ में रैविट में बिम भी हो जाता है, तो वो तो बेस्ट है ही है। लेकिन अगर सिर्फ प्लानिंग में आपको जाना है या हर बार इतना दिमाग नहीं लगाना है प्लानिंग में जाना है, तो ये क्योंकि यूज़र फ्रेंडली भी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा चल चुका है और ऑटोडेस्क कंपनी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, मार्केटिंग करना बहुत अच्छे से जानती है अपना। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। ऊपर से ये सॉफ्टवेयर के जो लाइसेंस भी अगर आप लेते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली नहीं पड़ेगा, आपके बजट में आ जाएगा। वो सारी चीज़ें, रैविट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, वो भी चीज़ है। ठीक है, अगर आप लीगल टर्म्स की बात करोगे तो 2D के लिए स्पेस डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे आपके लिए क्या होने वाला है, स्पेस प्लानिंग के लिए, सॉरी डिज़ाइनिंग 3D में आता है और प्लानिंग 2D में आता है। ठीक है, तो स्पेस प्लानिंग के लिए आपको ऑटोकैड की हेल्प पड़ने वाली है और ऑटोडेस्क सबसे बेस्ट है मार्केट में। ऑटोडेस्क जो पूरी कंपनी है, उनके कंप्लीट सेट जो है वो बेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोकैड जो है वो बेस्ट निकल के आने वाला है आपके लिए। उसके बाद आता है 3ds Max। 3ds Max के लिए क्या है, बेस्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर मॉडलिंग इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि 3ds Max से बेस्ट अब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है, ना ही रैविट है, ना ही आप स्केचअप है, कोई भी लूमियन भी नहीं है इवन। 3ds Max जो हाई रेंडर निकाल के देता है इंटीरियर्स के लिए, सिर्फ इंटीरियर्स के लिए, उससे बेस्ट अब तक कुछ भी नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर उससे बेस्ट नहीं है, चाहे आप राइनो ले लो, चाहे आप मतलब कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है, लूमियन आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी नहीं। 3ds Max सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा मटेरियल्स किसी में आपको नहीं मिलने वाले, उससे अच्छा यूज़र इंटरफेस भी नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है ऑफ कोर्स, बट ये इंटीरियर में सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है इंटीरियर में। ठीक है, तो 3ds Max यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन निकल के आने वाला है। उसके बाद आते हैं रैविट। रैविट जो है वो एक एडवांस वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, प्लस बिम भी हो जाता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस कर सकता है, क्या बिम भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो रैविट बहुत एक एडवांस वर्जन है, अगर आप ये सीख जाओगे तो फिर तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, और आप, लेकिन ये है कि मार्केट में यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो आपका अगर मान लो अपना फर्म खोल रहे हो और किसी को अपने अंडर आपको रखना है, तो माइट बी पॉसिबल आपको ऑटोकैड चलाने वाले लोग मिल जाएंगे, और वो भी सस्ते में, जिनको अगर आपको एज ए एम्प्लॉय रखना है। ठीक है, तो 10,000, 12,000, 15,000 में वो आपको एज ए ऑटोकैड चला के दे देंगे, ड्राफ्टिंग करके दे देंगे, वो सही चीज़ें। लेकिन रैविट के लिए आपको एक प्रोफेशनल बंदा रखना पड़ेगा, प्रोफेशनल एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, और उसकी सैलरी भी आपको अच्छी खासी देनी पड़ जाएगी। और रैविट का खुद का लाइसेंस भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, बेस्ट है, ये फैक्ट बात है, इससे बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर मैं आपको रैविट की लिमिटेशन बताना स्टार्ट करूँ ना, कि रैविट क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपके सर्च के ऊपर से निकल जाएगी, अगर मैं सीरियसली में इसकी अगर आपको एडवांटेज बताना स्टार्ट करूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि रैविट का बेसिक तो ज़रूर जानो, बेसिक जानना ज़रूरी है। एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर बेसिक जानोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जाते हो, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जाते हो बहुत बड़े, जैसे कि आप हॉस्पिटैलिटी को कैटर कर रहे हो या फिर आप एग्जीबिशन स्पेस को कैटर कर रहे हो, वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है रैविट, वहाँ पे बिम प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। ये चीज़ें तो आप मान के चलिए कि ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, वहाँ पे बिम जो है वो प्रोड्यूस करना कंपलसरी है।
ठीक है। तो अगर आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा रहे हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स उठा रहे हो, हॉस्पिटैलिटी को कैटर कर रहे हो, तब तो वहाँ पर आपको रेविट तो फिर करना ही पड़ेगा, फिर तो वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, वहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, फिर वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। तो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिला होगा, चीज़ें पता चली होंगी कि बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन से होने वाले हैं इंटीरियर डिजाइनर के लिए। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मैं इस पूरी क्या चला रहा हूँ सीरीज़, और सीरीज़ में ए से लेकर जेड तक इंटीरियर डिजाइनर वालों के लिए नॉलेज कंप्लीटली दे रहा हूँ यहाँ पर।